बट ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, बाकायदा दुर्भाग्य है कि लोग अच्छी चीजों को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। स्वागत है आपका तारों की दुनिया में। अभी मुझसे लड़ने आया, देख रहे हो, गलती खुद कर रहा है, मुझसे लड़ रहा है आके। मतलब 6 लाख की वो 7 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, 1 लाख की गाड़ी को लखटकिया कह के निकाल। कॉफी वाले तो सिर्फ फ्लर्ट करते हैं, कभी इश्क करना हो तो चाय वालों से मिलना। पेट भरने के लिए खाना खाना होता है, मन भरने के लिए नहीं। रक्षाबंधन मनाएंगे हम घर पे ये। नोएडा दिल्ली में लोगों को गाड़ी चलाने का सेंस नहीं है। यादव जी का एक है कि बस गाड़ी में बैठी और मोबाइल में लग जाती हैं। बसों की हालत देखो, यहाँ ऊपर से लोग चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता तुम डिपेंडेंट क्यों हो मेरे ऊपर। तो पड़ोसी के ऊपर हूँ। तो बेसिकली यहाँ से टोल बचाने का रास्ता आगे से, तो ये चले जाते हैं वहाँ से। 40-45 मिनट हमारे वहाँ पे खराब हो गए एक तरह से कहा जाए तो। खुद ने हेलमेट लगाया है ना, बच्चे के सर पे हेलमेट है। कितनी भी सेफ्टी रेटिंग उसकी थी, बट बाइक से तो अच्छी थी। आधी तो दुनिया दिखावे में मरती है यहाँ पे। हमने बाहर का खाना बंद किया, हमारे 2-3 हज़ार रुपये महीने के बच रहे हैं। 200 रुपये में हमने अपना डिस्को सेटअप कर लिया। देखो ट्रैफिक, भरा भरा ट्रैफिक, पूरा ट्रैफिक। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं, खर्चा 4 रुपया हो रखा है भाई। तो बज रहे हैं 2:30 और आज हम जा रहे हैं कासगंज, क्योंकि कल है रक्षाबंधन मनाएंगे हम घर पे ये। हमेशा की तरह फिर से मेरा गला बैठा हुआ है, पता नहीं कब उठेगा। पता नहीं क्या स्टैंड अप क्या ही प्रॉब्लम है। कब मैं बताऊं क्यों बैठ जाता है ये। पसीने में चल के आती हो, फिर तुम नहा लेते हो तुरंत। ये भी नहीं थोड़ी देर वेट करो। नहीं, मैं एटलीस्ट 10 मिनट रहने दो, ऐसा नहीं मेरे से किया 30 मिनट और 1 आवर वेट नहीं हो पाता। यहाँ पे तो हमेशा ट्रैफिक मिलता है, पता नहीं क्या। ऊपर से इन लोगों की वजह से गाड़ियाँ ज़बरदस्ती आगे ले जाते हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक लग जाता है। वैसे नोएडा दिल्ली में लोगों को गाड़ी चलाने का सेंस नहीं है। सिविक सेंस तो बिल्कुल जीरो है। ज़बरदस्ती के आगे गाड़ियाँ बढ़ा के ले जाओ। अपनी लाइन में गाड़ी नहीं चलती इन लोगों से, ज़बरदस्ती के आगे लाके लाइन में लगा लेते हैं। अपनी लाइन में चलते रहें तो ट्रैफिक लगे ही नहीं। पता नहीं क्या जल्दी पड़ती है। दुनिया का सबसे बड़ा काम इन्हीं का है, इससे इनसे बड़ा काम किसी के पास है ही नहीं। यादव जी का एक है कि बस गाड़ी में बैठी और मोबाइल में लग जाती हैं। उन्हें मतलब ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, उन्हें तो बस को पैसेंजर की तरह अपने ओटीपी नहीं बताना होता, बाकी सब उनका ऐसी काम चल जाता है। जैसे कि ने कैब बुक करी हो, लिया, गाड़ी में बैठी, फ़ोन निकाला और रील है डिग डिग। तो ट्रैफिक में क्या करे इंसान? ट्रैफिक में क्या करे? आपसे बातें कर नहीं सकता। तुम गाड़ी सीख लो, फिर हम वो देखेंगे। हाँ ठीक है, सिखा दो। हम क्यों सिखा दें, हमने खुद सीखी। मुझे ये समझ में नहीं आता तुम डिपेंडेंट क्यों हो मेरे ऊपर। तो पड़ोसी के ऊपर हूँ। किसी पर मत हो, खुद अपने बुक करो, सुबह उठो, जाओ, सीखो। मेरे ऊपर डिपेंडेंट क्यों? मुझसे क्या पूछना है कि मैं क्यों सिखा दूँ? तुम्हें सीखनी है, ड्राइवर का अगर ये सब डल गया ना, हाँ, सब डलेगा। तो बात नहीं करूंगी मैं। मत करना, देख रहे हो धमकी दे रही है मेरे मैं को, बात नहीं करूंगी। सच्चाई नहीं दिखाने दे रही है। अरे मुझे ये पता नहीं यहाँ पे क्यों ट्रैफिक है यार, दिखा रहा है अराउंड 12 मिनट एक्स्ट्रा। मैंने बेसिकली आया था लाल को होता कि मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मैंने सोचा था खैर टप्पल पर ट्रैफिक मिल जाएगा, पिछले बार भी फंस गए थे 2 घंटे रक्षाबंधन पे। मैं इस रोड पे आया था, यहाँ पे भी ट्रैफिक लगा पड़ा यार। ये 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रहा है यार। बेसिकली यहाँ पे खुला हुआ है, चौराहा टाइप का है, तो इस चक्कर में ट्रैफिक लगा पड़ा है। कोई संभालने वाला ही नहीं है, तो अपने मन से लेफ्ट राइट सब जा रहे हैं। तो बसों की हालत देखो, यहाँ ऊपर से लोग चढ़ के जा रहे हैं, देखो वहाँ छत पे, बस की छत पे बैठ के जा रहे हैं। तो हारों में थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा ही मिल जाती है। अब इस चीज़ में लगता है कि अपनी गाड़ी है तो बढ़िया है। अब जी को गाड़ी में बैठती भूख लग जाती है, घर पे भूख नहीं लगती है। अब इस लड़के को लग रही है, कह रही भूख लग रही है, कुछ चिप्स ले आओ, कॉफ़ी वॉफ़ी ले आओ। और यहाँ पे मैंने एक जगह रोकी है, देखता हूँ अगर चिप्स मिलते तो चिप्स लेके आता हूँ। लोगों की कितनी भीड़ है, लोगों को जाने के लिए कहीं भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। बसेस वगैरह कुछ आ ही नहीं रही है। त्योहार पे थोड़ा सा यार ये दिक्कत है। ट्रेन कासगंज के लिए तो सीधी अलीगढ़ साइड पे कोई चलती नहीं है, बसेस भी बहुत कम चलती हैं। वो गाड़ियाँ, ये टोल है, टोल से यहाँ से यूटर्न ले रही हैं। क्या रीज़न हो सकता है? तो बेसिकली यहाँ से टोल बचाने का रास्ता आगे से, तो ये चले जाते हैं वहाँ से। और इस टोल को ना सालों हो गए, मतलब मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, और इस पर हमेशा भीड़ रहती है। पता नहीं क्या सीन है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ भीड़ हो ही ना। सिकंदराबाद बुलंदशहर वाला टोल है और इस पर हमेशा भीड़ रहती है, पता नहीं क्या सीन है। यहाँ मेरे 10 से 15 मिनट हमेशा ख़राब होते हैं। घुस के आगे बीच में इनके वजह से ट्रैफिक लगता है, ज़बरदस्ती घुसाते हैं और इनके वजह से अपने ट्रैफिक बढ़ाते हैं।
अभी मुझसे लड़ने आया, देख रहे हो, गलती खुद कर रहा है, मुझसे लड़ रहा है, आके बीच में आके लग गया है, उतर के मुझसे लड़ने आ रहा है। नंबर देखिए UP14 BP 7004। पूरा सामान भर के ले जा रहा है, शीशा आगे का टूटा पड़ा है, टैक्सी चला रहा है ऐसा लग रहा है, और बिना येलो प्लेट की टैक्सी चला रहा है ये। तो अब हम पहुँचे हैं खुर्जा। तो खुर्जा में हम अपने फेमस स्टॉप जो है हमारा विजया टी स्टॉप, विजया ढाबा है, तो यहीं की चाय ना काफ़ी अच्छी है। तो मैं जब इस रोड से जाता हूँ तो हमेशा यहीं रुकता हूँ, तो बस अभी यहीं रुक गए, चाय पियेंगे। हाँ, खाने पीने का भी दुकान है ना, जैसे कुछ भूख लग रही होगी तो कुछ खा भी लेंगे। तो बस सब चाय लेते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। भूख तो लग रही है थोड़ी बहुत। ये आप देख सकते हैं पूरा रेस्टोरेंट अच्छा खासा, तो फुल आराम से बैठने का बना हुआ है। इंस्टाग्राम के वगैरह के थीम बना रखे हैं, आप आराम से यहाँ फ़ोटो ले सकते हैं। ये इसका मेन्यू है, देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखो यादव जी क्या मंगाना है। मोमोज तो हमारे ख़त्म हो गए, हमने खा लिए। ये बची चाय हमारी, ये देखिए यहाँ पे इनने लिख रखा है फूड इज़ गुड। कॉफ़ी वाले तो सिर्फ फ्लर्ट करते हैं, कभी इश्क करना हो तो चाय वालों से मिलना। तो रेनू मैडम अभी वहाँ फ़ोटो लेकर आई हैं, उनको ये कोट्स बहुत अच्छा लगा, कह रही हम डालेंगे, तब चाय पी के देखते हैं कैसी है। अनडाउटली चाय बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर इस रोड पे जा रहे हैं ना तो यहाँ पे आप रुकिए, विजय ढाबा करके फेमस है ये, और चाय तो एक नंबर है। तो बस अब चाय पी के यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो। चाय पी के और मोमोज खा के हम लोग निकल लिए। किसी जगह रुक जाओ ना, आधा 1 घंटा ऐसे ही ख़राब हो जाता है। एक्जैक्ट अराउंड 40-45 मिनट हमारे वहाँ पे ख़राब हो गए, एक तरह से कहा जाए तो। खराब हो गए, हाँ, ख़राब ही हो गए। बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। 1 घंटा हमारा बढ़ गया, 6:30 बजे पहुँचने का टाइम था, अब हम 7:30 बजे पहुँचेंगे। तो ऑलमोस्ट तब तक रात हो चुकी होगी। दीदी भी मुरादाबाद से निकल लिए, अराउंड वो भी निकली है 3:30 के आसपास, तो वो भी उसी टाइम पहुँचेगी जब हम पहुँचेंगे। तो देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। मेन अब देखो कासगंज में ना पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। पार्किंग मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिलेगी तो फिर गैराज में जाके लगाएंगे। थोड़े से हल्के से बादल हो गए, बारिश नहीं हो रही है, गर्मी थोड़ी सी है, ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। सामने देखो बाइक पे 2 लोग जा रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल ना खुद ने हेलमेट लगाया है ना बच्चे के सर पे हेलमेट है। फर्क नहीं पड़ता लोगों को, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। इस माथे पे पट्टा बांध लिया है। बेसिकली हमारे देश का ये दुर्भाग्य है। रतन टाटा जी ने नैनो निकाली थी 1 लाख में लिए ऐसे लोगों के लिए कि भाई तुम्हारी फैमिली हो आराम से सेफली। 1,25,000 मैक्सिमम मिला के 1.5 लाख में वो गाड़ी थी। आजकल 2.5 लाख में बुलेट आ रही है, तो 1.5 लाख की वो गाड़ी थी, ऐसे लोगों की निकाली थी कि जो 2 व्हीलर पे चल रहे हैं तो वो सेफली अपनी फैमिली के साथ 4 व्हीलर में जा सकें। कितनी भी सेफ्टी रेटिंग उसकी थी, बट बाइक से तो अच्छी थी। बट ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, उसको लकटकिया कह के लोगों ने ख़राब कर दी। एमजी ने सेम ही डिज़ाइन की 7 लाख की वो गाड़ी निकाल ली है और लोग भर भर के खरीद रहे हैं उसको। क्या ही बोले, मतलब 6 लाख की वो 7 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं। 1 लाख की गाड़ी को लकटकिया कह के निकाल दिया। लोगों को सेम चीज़ सस्ते में मिल रही हो तो वो उनको बुरी लगती है। ये समझ में नहीं आता है, लोग बिना हेलमेट के चलते गए। वो इधर वाली ये गाड़ी पे देखो, लाल वाली पे, ये लाल साड़ी पहन के औरत बैठी है, इसके छोटा सा बच्चा है, आगे एक बच्चा और बैठा है बीच में, और हस्बैंड बस अपने हेलमेट लगा के बैठा हुआ है। यार पता नहीं यार, अरे एक बच्चा आगे और बैठा है उसके ऊपर क्या नाम है तुम्हारा, पेट्रोल की टंकी ऊपर 2 छोटे बच्चे, एक छोटा बच्चा गोदी में। वाह भाई वाह। जैसे अभी मैं दिखा रहा था 5 लोग जा रहे थे। अगर वो बंदा 1.5 लाख की वो अगर नैनो खरीद लेता तो आराम से अपने बच्चों के साथ जा सकता था ना बच्चों को ठंड लगती ना गर्मी लगती, और आराम से सब बैठ के जा रहे हो। नई बाइक वो खरीदेगा वो 60-70 हज़ार से आज कम कोई नहीं आ रही कम। इवन स्कूटी भी 90 हज़ार की आ रही है, वो 1,25,000 की थी इस टाइम। अगर वो चल रही होती तो मैं मान रहा हूँ वो 2 लाख के आसपास हो गई होती। बट रतन टाटा जी ने इस हिसाब से बनाई थी कि वो नहीं महंगी करती, क्योंकि वो बनाए आम जनता के लिए थी। बट ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, बाकायदा दुर्भाग्य है कि लोग अच्छी चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वही चीज़ अगर उनको महंगी दो तो वो ले लेते हैं। अगर वही गाड़ी अगर वो 4 लाख में निकालते तो वो ले लेते लोग, क्योंकि वो महंगी है, उन्हें दिखावा करना है। क्या बोले, क्या कर सकते हैं, देश है अपना भैया। आधी तो दुनिया दिखावे में मरती है यहाँ पे, कि दिखाना है कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, चाहे पूरी ज़िंदगी EMI में निकल रही हो।
आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं, खर्चा 4 रुपया हो रखा है भाई। खर्चे मैनेज करने होते हैं भाई, हम भी तो कर रहे हैं ना। हमारे पास ऑप्शन था, महंगी गाड़ी ले सकते थे। हमने पंचकली हमने अपना बजट बना रखा था कि हमें 8 लाख से ऊपर नहीं जाना, तो नहीं जाना, क्योंकि हमने अपनी ये तो सैलरी थी और हमारी जो सेविंग थी उस हिसाब से हमें पंच बहुत से पड़ रही थी। ये हमारी, चाहे गाड़ी सस्ती हो चाहे छोटी हो, सबसे अच्छी बात है ये बिना EMI की गाड़ी है भाई, अपनी खुद की गाड़ी है। पहले दिन से गाड़ी मेरे नाम पर है, किसी बैंक के नाम पर नहीं है। मैं चाहता तो महंगी ले सकता था ना, मैं लोन ले लेता, मैं 15 लाख की 16 लाख की गाड़ी भी ले सकता था, बट मेरे को नीड नहीं थी ना। जो मेरी नीड थी उसमें फुलफिल हो रही थी, इवन इससे कम में भी मेरी हो जाती। तो मैंने सोचा कि ठीक है, 1-2 लाख रुपए और डाल रहा हूँ तो मेरे को सेफ गाड़ी मिल रही है। अगर मैं सस्ती में जाता तो मारुति की गाड़ियों में जा सकता था। मैं ही नहीं बोल रहा था मारुति की गाड़ी बेकार है, लेकिन सेफ्टी रेटिंग उनकी कमी होती है। जो सेफ्टी रेटिंग में मारुति की गाड़ी अच्छी आती है वो ब्रेजा आती है, जो 10 लाख तक पहुंच जाती है। वो मेरा बजट नहीं, अपना बजट इंसान मैनेज करके चलता है। अगर सबको दिखाने में लगे रहोगे ना तो तुम भैया नहीं जी पाओगे। स्वागत है आपका तारों की दुनिया में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है रात में लाइटिंग। इवन रात नहीं, अभी भी थोड़ा सा बाहर रोशनी है। जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा ना तब बड़ा सुंदर लगेगा। मजा आ रहा है इसको लगा के। 200 रुपए में हमने अपना डिस्को सेटअप कर लिया है। ये देखो मस्त लुप 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 लुप। देसी जुगाड़, देसी जुगाड़। कानपुर में कहते हैं कनपुरिया जुगाड़। तब ऑलमोस्ट हम पहुंच गए। 23 किलोमीटर से हमारा बचा है, यहाँ से 40 मिनट अभी लगेंगे, घर पहुंच जाएंगे। हम भी खर्चे करते हैं, हमारे खर्चे का होता है घूमने में। हम नई नई जगह जाते हैं, नई नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं और उससे सीखते हैं। हमारे खर्चे वही होते हैं। महीने के हमारे 12 से 15 हज़ार रुपये ट्रैवलिंग में जाता है, कि पेट्रोल में और किसी सिटी में जा रहे हैं। हमारा मंथ में एक ट्रिप लगी जाता है। इवन अभी हम अमृतसर गए थे 3 दिन के लिए, तो हमारा मोटा मोटी 9 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आया। बट वो खर्चे में हम कितनी सारी चीज़ें देख के आए, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिली। जलियांवाला बाग गए, हमने सिर्फ पढ़ा था, वो जगह हमने देखी, वहाँ फील हुआ। हमें गोल्डन टेम्पल हमने देखा अपनी आंखों से। वीडियो में देखना अलग होता है, जो वहाँ जाके जो आपको वहाँ वाइब आता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप कुछ जी रहे हो। पढ़ना अलग होता है, उसको एक्सपीरियंस करना अलग चीज़ होती है। तो वो खर्चा समझ में आता है। दिखावे पे खर्चा करना मुझे नहीं समझ में आता क्यों लोग करते हैं। ठीक है, अब जिसको जैसा जीना है, ये उनकी अपनी थॉट है, ये मेरी थॉट है। मैं खर्चे करता हूँ इन चीज़ों में। अब तो हमने ऑलमोस्ट बाहर का खाना भी बंद ही कर दिया है। हम कोशिश करते हैं घर में बनाएं, इससे हमारे अच्छे खासे पैसे बचते हैं। सीधी बताएं, क्यों बाहर का खाते हैं तो अच्छे खासे हमारे, मतलब कुछ भी ना कुछ हमारे 2-3 हज़ार रुपये बाहर, जब से हमने बाहर का खाना बंद किया, हमारे 2-3 हज़ार रुपये महीने के बच रहे हैं। उस 2-3 हज़ार रुपये महीने से हम एक तो घर में अच्छा खाना खा रहे हैं, हमें पता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन से तेल यूज़ कर रहे हैं, कौन से मसाले यूज़ कर रहे हैं। बाहर में नहीं पता कि क्या यूज़ हो रहा है। दिखाने को कुछ हो, फोटो में कुछ दिखा रहे हो, बाहर कुछ हो रहा हो। ट्रैवलिंग पे जाते हैं, से हम कहाँ चले जाते हैं, उससे भी ट्रैवलिंग चले जाते हैं। वहाँ ट्रैवल पे जाते हैं तो हमारी मजबूरी हो जाती है, हमें बाहर खाना पड़ता है। बट वो मंथ में एक बार होता है, या 2 या 3 दिन। हम ये नहीं कि हम रोज बाहर खा रहे हैं, बाकी दिन हम घर पे ही बनाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपको बनाने में भी दिक्कत होती है, फ्रूट्स खाइए मेरी तरह। मैं दिन में एक टाइम फ्रूट्स ही खाता हूँ। एक टाइम पे मन करता है तो खाना बना लेता हूँ, मेरा मन नहीं करता तो नहीं बनाता हूँ। मैं तब भी फ्रूट्स खा लेता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं होती। मेरे को पेट भरने के लिए खाना खाना होता है, मन भरने के लिए नहीं खाना होता कि जीभ को चाहिए कि भाई चटपटा है। कभी कभार मन करता है तो हम कभी कभार मन करता है तो हम थोड़ी हरी मिर्च ज्यादा डाल देते हैं। तो हमने 1-2 मैगी के पैकेट लाके रखे हैं, मन के लिए खाती हूँ। वो कभी कभार खाते हैं। ये लड़की है, इसको चटपटा चाहिए, इसको जीभ की चटोरी है, इसको जीभ को जब तक तीखा नहीं मिलता तो वही है। तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को आप सुबह फ्रूट्स खिला दो, 4 सेब दे दो, मैं खा लूँगा। शाम को 4 सेब दे दो, मैं खा लूँगा, मेरा पेट भर जाएगा। 2 गिलास सुबह दूध पिला दो, 2 गिलास शाम को दूध पिला दो, मेरा पेट भर जाएगा। पेट भरने से मेरे को मतलब है। तो ऑलमोस्ट कासगंज पहुँच गए, पर ये लास्ट का ना लक्ष्मी टॉकीज के पास ये ट्रैफिक पता नहीं कब कम होगा। बिल्कुल चुपक चुपक के गाड़ियाँ चल रही हैं, बस भी जा रही है, गाड़ी दूध वाले भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। देखो लाइट कितनी बढ़िया चमक चमा रही है, चुम 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 टुप 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 टुप। कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक लगा पड़ा है यार, फंसे पड़े हैं बिल्कुल ट्रैफिक। देखो ट्रैफिक, भरा भरा ट्रैफिक, पूरा ट्रैफिक। ये व्यवस्थित गाड़ियाँ ले आए बीच में। राखी का त्योहार लगा है ना, मार्केट लगा, वो पूरे चक्कर में ट्रैफिक लगा पड़ा है। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को आते आते इतना ट्रैफिक था ना कि 9 बज गया। पागल हो गया मैं, पैर में दर्द हो गया और लेफ्ट साइड पे गाड़ी पे पूरा स्क्रैच आ गया। गाड़ी कासगंज जाए और उस पर स्क्रैच ना लगे,
ऐसा हो भी सकता है। गाड़ी मतलब कासगंज का ना कहता टीका है, गाड़ी कासगंज आती है तो कासगंज को टीका लगाता है। हर बार कासगंज आए वो हर बार गाड़ी में इसके